स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का पीसीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को जो है कंप्लीट कर रखा है और साथ ही जो है हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है और उस पे आधारित क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ये पूरा हम लोगों ने कर रखा है। इसमें एक और नियम बहुत अच्छा है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में हमने आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बता भी रखे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, इस वजह से उसको जो है आज मैं फिर से रिकैप कराऊंगा। रिकैप कराने के बाद जो है उसके जो यूजेस हैं उसको हम लोग करना स्टार्ट करेंगे और उसी के आधार पर जो है आपका प्रश्नावली 1.2 है। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हिंदी में बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे? अंक गणितीय या अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। समझ गए? एक्चुअल में क्या है हम बताते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखे हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 फैक्टर्स होता है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं और जिन बच्चों को अगर जानकारी नहीं है ना, वो जाकर अपने पहले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी जो है क्लास 10 के पहले चैप्टर की बना रखी है। आप वहां पे जाकर जो है पहले वीडियो को देखें तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। यहाँ पे देखो, ध्यान समझो। जैसे मान लीजिए मैंने लिया चलो मैं दिखाता हूँ 6 एक भाज्य संख्या है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 3। यस, मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैंने लिया 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2। मैंने अगर लिया 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2। ठीक है। मैंने अगर लिया 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 3। है जी, ऐसे मैं कर सकता हूँ। मैंने लिया 18, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 into 3। ऐसे मैं कर सकता हूँ। समझ में आया? मतलब आप देख रहे हैं कि सर इधर जितनी चीजें हैं, मतलब जितने नंबर्स हैं, वो सभी के सभी नंबर्स जो है आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी नंबर्स भाज्य संख्याएं हैं। सभी की सभी संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ये 6 हो, 4 हो, 8 हो, 12 हो, 18 हो, ये सभी सभी क्या है? ये सभी की सभी भाज्य संख्याएं हैं। और आप इधर जो देख पा रहे हैं, ये लोग सभी के सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। यहां भी देखिए अभाज्य 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 अभाज्य, मतलब 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, फिर 3 अभाज्य। यहां से आप क्या देख पा रहे हैं? यहां से स्टूडेंट्स आप ये समझिए कि कोई भी भाज्य संख्या अगर है तो उस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यही होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपको बताऊं, ये चीज आप पहले से ही जानते हैं। नहीं, अगर कोई नंबर दिया रहता है तो उसको आप इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। इस चीज को आप पहले से ही जानते थे। वो अलग बात है कि हम लोग नहीं जानते थे कि इसे ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते क्या थे? तो इसको हम लोग बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। अपने बचपन के स्कूलों में, बचपन के क्लासेस में हम लोगों ने इसको क्या बोला? प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको आप बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन हम लोग अपने स्कूली लाइफ में यही सब सीखे हैं। एक्चुअल में वही अभाज्य गुणनखंडन जो होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से जाना जाता है क्लास 10th के पहले चैप्टर में। समझ में आया?
एक्चुअल में इसे ही बोला जाता है। आप देखिए ना, वही चीज तो है, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो कर रहे हैं, 6 का, 4 का, 8 का, 12 का, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो कर रहे हैं, समझ आ रहा है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही आपका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का हम लोग यूज कहां करते थे, आप ही बताइए। प्राइम फैक्टराइजेशन का हम लोग यूज कहां करते थे? तो चलिए मैं दिखाता हूं इधर यूज नंबर फर्स्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन का आप यूज करते थे अगर संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आप कर सकते हैं, मतलब इसके माध्यम से आप एचसीएफ व एलसीएम आप फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से मैंने दो यूजेस बताए थे। दो संख्याओं का आप केवल एचसीएफ फाइंड कर सकते थे, एलसीएम नहीं फाइंड कर सकते थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के माध्यम से आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर सकते हैं, समझ में आया? वहां पे केवल आप एचसीएफ फाइंड करते थे, वह भी दो संख्याओं का, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया? यहां पे आप 2, 3, 4 संख्याओं का एचसीएफ भी फाइंड करिए, एलसीएम भी फाइंड करिए, यू कैन, समझ में आ रहे हैं? आप कर सकते हैं। दूसरी चीज वहां पे क्या मैंने बताया था, फंडामेंटल यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है तो उसको मैं सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके माध्यम से। यहां पे दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि √2, √3, √5, √7, ठीक है, या 2 - √3 या 3 √3 + 7, ये सभी की सभी क्या है, ये सभी की सभी जो है अपरिमेय संख्याएं, ये सभी की सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। और अगर ये लोग अपरिमेय संख्याएं हैं तो इनको हम लोग सिद्ध करेंगे, किसके माध्यम से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ही माध्यम से हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब हम लोग सिद्ध करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तीसरा इसका यूज अगर मैं आपको बता दूं तो आप लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करी होगी, ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं करी है उन लोगों को मैं बता दूं, आप पहला वीडियो जरूर देखिए क्योंकि वहां पे मैंने डिटेलिंग कर रखी है। अब ध्यान से देखिए, परिमेय संख्याएं दो तरह की आपको देखने को मिल सकती हैं। एक परिमेय संख्या में आप देखिए, परिमेय संख्या दो लोगों को मिलाकर जो है परिमेय संख्या है। आप बात करेंगे कि एक जो शांत हो, आपने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में आपको मैंने बताया था कि डेसिमल्स जितने होते हैं उनको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग वाला पार्ट होता है, ये टर्मिनेटिंग है, शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, वह भी परिमेय संख्या होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट दो भाग में बढ़ते हैं। पहला भाग को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, समझ में आया? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो पार्ट होता है वह भी आपका परिमेय है। तो याद रखिएगा, यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको आप बोल सकते हैं अशांत आवर्ती। तो यानी याद रखिए, परिमेय संख्या की जब भी बात आए तो आपको माइंड में रखना चाहिए कि उसमें टर्मिनेटिंग भी है और साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोला जाता है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलेंगे या रिकरिंग भी बोलेंगे। तो याद रखिए, पहला यूज हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझो। यूक्लिड्स डिवीजन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। दूसरी चीज, अगर कोई अपरिमेय संख्या दे रखी है तो उसको सिद्ध करना कि वो अपरिमेय है। तीसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, तो तीसरी चीज, परिमेय संख्याएं अगर दी गई हैं तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये बताना। समझ में आ रहा है? और ये हम लोग कर पाते हैं तो किसकी मदद से कर पाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के माध्यम से कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि इस पे आधारित एलसीएम एचसीएफ मतलब इसके यूजेस को एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे,
अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। साथ में जो है हम लोग अगर कोई परिमेय संख्या दे रखी है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, दशमलव प्रसार होगा, वो शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, ये सब करना सीखेंगे। ये सब आगे की क्लासेस के जो है प्लानिंग है, ठीक है ना। तो कल के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे जो है हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। इस मेथड का इस्तेमाल कर, अरे आप सीखे हो यार, टाइम ही नहीं लगेगा, समझा ना, आप ऑलरेडी इन सब चीजों को सीखे हो, ठीक है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।